यहाँ मेरे पीछे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उन अपराधियों का है जिन्होंने आज सुबह पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में घुसकर एक वहाँ भर्ती रोगी की हत्या कर दी। आप इस तस्वीर को देख करके, इस वीडियो को देख करके ये समझ सकते हैं कि अपराधी किस तरह से बिहार में बेखौफ हो गए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे के सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा भी नहीं ढका है। उनके हाथ में हथियार हैं, पिस्तौल है। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस से या कानून व्यवस्था से किसी भी तरह से डरते हैं। ये आज की तस्वीर है बिहार की। इसके पहले भी कई हत्याओं के मामले में सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज है वो अपराधियों की जो हिम्मत बढ़ी है उसको दिखाता है। इस क्रम में आपको मैं ध्यान दिला दूं कि एक व्यापारी खेमका की उनके होटल के सामने हत्या की गई थी और उसमें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे अपराधी। तो आखिर क्या कारण है जिसके चलते कि अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं। बिहार में एक समय पर जब लालू यादव की सरकार थी, यानी 2090 से लेके 1990 से लेकर के 2005 तक की अवधि को जंगल राज कहा जाता था और नीतीश कुमार, जेडीयू और बीजेपी जंगल राज को खत्म करने के नाम पर सत्ता में आई थी। 20 सालों से लगभग इसी गठबंधन की सरकार है। तो फिर इस तरह अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों जंगल राज की वापसी के संकेत मिलने लगे हैं? आज के इस अंक में हम इसका विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। आज सुबह की घटना है पटना के पारस अस्पताल में, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल है जहां गार्ड वगैरह सब मौजूद रहते हैं। उसमें सुबह ये 5 अपराधी जो वीडियो में दिख रहे हैं वो पिस्तौल के साथ अस्पताल में घुसे, एक कमरे में गए और वहां चंदन मिश्रा की हत्या कर दी। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि चंदन मिश्रा पर भी कई अपराधों के आरोप हैं। वो जेल में बंद था और अभी अपने इलाज के लिए पैरोल पर छूट करके आया था। उस अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था। पुलिस की आशंका है कि उसका जो विरोधी गैंग है उसके खिलाफ जो है उन्हीं लोगों ने ये हत्या की है। चेहरे साफ हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अपराधी तो पकड़ लिए जाएंगे। 2, 3, 4 दिन जितना भी समय लगे पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि चेहरे इनके दिखाई दे रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि चेहरे दिखाई दे रहे हैं तो इन्होंने चेहरे को ढकने की कोशिश क्यों नहीं की? इनको पता था कि अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और शायद इसका कारण ये लगता है कि हत्या करने से ज़्यादा ये अपराधी अपना आतंक वहाँ फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चेहरे को नहीं ढका और बेखौफ अस्पताल के अंदर गए। और ये बताता है कि बिहार में पुलिस का कोई दबदबा, कोई रुतबा अब नहीं रह गया है। पुलिस के दबाव में जो अपराधी भागते फिरते थे वो खत्म हो गया है। तो इसके क्या कारण है? नीतीश कुमार जब आए तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपराधों पर लगाम कायम किया और अपराधों की संख्या जो है वो जिस तरह के अपराध होते थे वो घटी। अपहरण होते थे, लूटमार छीनने की घटनाएं सरेआम होती थी। यहाँ तक कि शाम को अंधेरा होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। ज़्यादातर शहरों में यही स्थिति थी। नीतीश कुमार ने इस पर नियंत्रण किया और इसलिए उनकी सरकार को सुशासन सरकार की उपाधि भी मिल गई। तो जिस नीतीश कुमार ने इतनी सख्ती से, कड़ाई से और मजबूती से अपराधियों पर नियंत्रण किया, अब आखिरकार वो क्यों ढीले पड़ रहे हैं? उनकी पुलिस अब सक्षम क्यों नहीं है?
अब यहाँ पर मैं आपको आज जो हत्या हुई है उसके बाद वहाँ के अपर पुलिस महानिदेशक यानी एडीजी ने एक बयान दिया। ये बयान देखने के लायक है और ये बयान बताता है कि पुलिस अपराध को अब गंभीरता से नहीं लेती है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि अप्रैल मई जून में अपराध बढ़ जाता है। इन दिनों किसान के पास काम नहीं होता, इसलिए अपराध बढ़ जाता है। बारिश होने पर किसान कृषि कार्य में लग जाते हैं तो अपराध कम हो जाता है। तो भाई आप कहना क्या चाहते हो कि इस तरह की हत्या, बेखौफ हत्या क्या एक साधारण किसान कर रहा है? और जो ये अपराधी होते हैं इनको मौसम से क्या लेना देना है? इनका तो धंधा ही यही है। ये ऐसे लोग तो नहीं हैं कि जिनके बारे में आप कह सकते हो कि ये बहुत ही साधारण अपराधी हैं। तो जब ये साधारण अपराधी नहीं हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, तो आखिरकार आप इस तरह का बयान क्यों देते हो? बहुत ही आश्चर्यजनक बयान है और एक तरह से किसानों पर एक निरर्थक एक आरोप लगाया गया है। और पुलिस अधिकारी को इस तरह का बयान शायद नहीं देना चाहिए, लेकिन बिहार में पुलिस अधिकारी भी अब शायद अपराध नियंत्रित करने की जगह राजनीतिक बयानबाजी में जुटे हुए हैं। चलिए, ये तो एडीजी महोदय का कहना है। अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के इस समय नेता तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? उन्होंने एडीजी के बयान पर ही टिप्पणी की है। वो कहते हैं अपराध बढ़ने पर पुलिस मौसम को जिम्मेदार बता रही है। अगर अपराध को लेकर पहले से जानकारी है तो सचेत कर देते ताकि लोग बिहार छोड़कर कहीं और भाग जाते, जान तो बच जाती। बिल्कुल सही कहा है। एडीजी महोदय क्या कहना चाहते हैं कि अप्रैल मई जून में लोग जो हैं बिहार में रहे ही नहीं, यहाँ अपराध बढ़ेंगे और इसका संबंध खेती किसानी से है, किसान से है। किसान या खेती में कुछ तरह के अपराध होते हैं, जमीन के लिए हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन किसान जो है वो इस तरह के अपराध में वो गैंगस्टर नहीं होता, इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होता है। तो फिर ये अनर्गल आरोप क्यों लगाया जा रहा है? और इससे भी आगे बढ़ते हैं। एक बयान, केंद्र में अभी मंत्री हैं और लोक जनशक्ति पार्टी आर के नेता हैं चिराग पासवान। ध्यान दीजिएगा कि चिराग पासवान इस समय केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। उसके बावजूद वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। विधानसभा चुनाव से पहले हत्या और अपराध की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक है। अब एक केंद्रीय मंत्री को बोलना पड़ रहा है उस सरकार के बारे में जिस सरकार का वो स्वयं हिस्सा है। ये सही है कि एलजेपी का जो कोई भी विधायक नहीं है, इसलिए बिहार में उनका कोई मंत्री अभी नहीं है, लेकिन बिहार में उनका एनडीए में है और जेडीयू बीजेपी के साथ में उनका गठबंधन है। तो बहरहाल ये बात बहुत साफ आती है कि कहीं ना कहीं से बिहार की सरकार जो है वो चूक रही है। अब कुछ और जो हमारे पास आंकड़े हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं कि 2005 में कुल अपराध कितने हुए थे? 1,60,664 और 2022 में कुल अपराध हुए 3,47,835। आप समझ सकते हैं कि अपराध 2 से 2.5 गुना तक बढ़ गया। अब ये कांग्रेस का आरोप है कि 2025 में पटना में 116 हत्याएं हो चुकी हैं और 41 बलात्कार हो गए हैं और जुलाई में 17 तारीख तक 26 हत्याएं हो चुकी हैं पटना में। तो ये क्या बताता है? ये आंकड़े बताते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन का फेल्योर है, और अगर ये फेल्योर है तो राज्य की सरकार का भी फेल्योर है। अब राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का ही एक रिकॉर्ड है, 2005 से लेकर 25 तक कितने अपराध हुए। हत्या की 53,000
घटनाएं हुई। हत्या का प्रयास करने के मामले जो सामने आए हैं वो 98,169। गंभीर अपराध जो हैं 5,59,413। और इसको देखकर साफ लगता है कि 2005 के मुकाबले अपराध 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये अगर चिंता की बात नहीं है तो फिर क्या है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन जिम्मेदार है? चुनाव निश्चित तौर पे करीब है। अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे। इस समय वहाँ मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण किया जा रहा है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। और इस बीच जो है इस तरह की हत्याएं जो हैं चुनाव का माहौल बनाने में निश्चित तौर पर उसकी एक भूमिका होगी। और ये सत्तारूढ़ एनडीए के लिए और जेडीयू बीजेपी गठबंधन के लिए बिहार में शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि सत्य हिंदी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आप हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर ढंग से देख पाएंगे। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें और इसके लिए आप अगर संभव हो तो हमारा जो बेल आइकॉन है उसको भी बजा दें ताकि आपके पास जो सूचनाएं हैं वो शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.